हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो अब हमारे पास करीब करीब 40 डेज़ का टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है कि क्या पॉसिबल है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 40 डेज़ में पूरा कोर्स कवर करके सिलेक्शन हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो मेरा आंसर है कि हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेटजी बना के A to Z प्रिपरेशन करें, स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क करें, तो सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 40 डेज़ में कैसे इसकी तैयारी की जाए कि सारा कोर्स भी कवर हो जाए, आपका टियर 1 भी क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैं अंजलि शर्मा आज आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए। तो आज का जो वीडियो है हमारा इसी टॉपिक पे बेस्ड है और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि अब 40 डेज़ जो लास्ट टाइम आ गया है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट टाइम जो आया है कि अब इसमें प्रिपरेशन हम कैसे करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, कहने के लिए तो देखिए 40 डेज़ हैं यहाँ पर, और 40 डेज़ में अगर हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पार्ट, तो चारों चैप्टर में अगर 10-10 दिन को हम डिवाइड कर दें 10-10 डेज़ में, तो 10 दिन में हमारे एक टॉपिक हो जाएगा, 10 दिन में एक सब्जेक्ट हो जाएगा, अगले नेक्स्ट 10 डेज़ में नेक्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट हैं और 40 डेज़ हैं, तो हर सब्जेक्ट को हम 10 दिन का टाइम दे सकते हैं। अब उन 10-10 दिन में हमें करना क्या है? पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको टॉपिक कौन कौन से चूज़ करने हैं जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना, शॉर्टकट मेथड से पढ़ना, कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना, किस तरीके के चैप्टर्स को चूज करना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसी को स्ट्रेटजी कहते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका आउटपुट निकल आए, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही स्मार्ट स्टडी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि आज हम इस पे कैसे और क्या क्या टॉपिक उठाएंगे, कौन कौन से टॉपिक हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पूरे 40 डेज़ के चार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग, देन इंग्लिश और जीएस पार्ट, राइट। अब हमने 10-10 डेज़ में इसको डिवाइड किया। ये आपका 10 डेज़ रीजनिंग हो गया, 10 डेज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 डेज़ आपकी इंग्लिश हो गई, और ये भी आपका जीएस भी आपकी 10 डेज़ हो गई, ठीक। अब आप टॉपिक कौन कौन से चूज़ करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में सिलेक्शन के लिए हमारे पास वैसे तो टॉपिक हैं 16 to 18 टॉपिक्स हैं टोटल मिला के। 16 to 18 टॉपिक में से अब इतना टाइम नहीं है कि हम 10 दिन में उसको प्रिपेयर कर पाए। तो हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम एडवांस मैथ्स उठाएंगे। एडवांस मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो टॉपिक कवर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एडवांस मैथ्स हमने स्टार्टिंग ही यहीं से की है। एडवांस मैथ्स, इसमें सबसे पहले आप करिए अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये आपका एडवांस मैथ्स पोर्शन कवर, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला टॉपिक अगर आपको सेलेक्ट होना है तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। शॉर्टकट ट्रिक्स से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने वीडियोस बना दी हैं, ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ट्रिक्स पता चल जाएंगी। अलजेब्रा की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जिसपे हमने वीडियोस बनाई हैं, लाइव भी क्लासेस ली हैं, तो आप इनको देखिएगा। तो ये तो हमारा हो गया, एक 3 टॉपिक तो ये हो गए। इसके बाद हम इस पे फोकस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट,
टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस और एवरेज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और पाइप एंड सिस्टर्न कर लीजिए, क्योंकि जो पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट एक जैसा है। पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, तो इसमें आप HCF LCM बेसिक वाले क्वेश्चन और ये जरूर करिएगा, सर्ट्स इंडिसेस, HCF LCM ये इजी टॉपिक्स हैं, सर्ट्स और इंडिसेस। ट्रेन वाले क्वेश्चन जैसे टाइम एंड डिस्टेंस आप जब करेंगे तो इसमें ट्रेन के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो आप ट्रेन वाले क्वेश्चन को जरूर फोकस करिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस के सामने मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हैं कि श्योर शॉट आते ही आते हैं, तो ये वाले टॉपिक आप कर लीजिएगा। इसमें और कौन सा टॉपिक देख लेती हूँ एक बार। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, हाँ, और एक मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये टॉपिक अगर आप इतना पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पेपर 1 में क्लियर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। इसमें आप बोट एंड स्ट्रीम मत करिएगा, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम के एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, तो बोट एंड स्ट्रीम मत करिएगा। और रेस वाले क्वेश्चन भी छोड़ दीजिएगा। बाकी ये कि ये वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ये टॉपिक कर लीजिएगा सबसे पहले। लेकिन 3 टॉपिक पे आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा इसी में से आता है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ये ध्यान रखिएगा। अलजेब्रा के वीडियोज़ में शॉर्टकट ट्रिक से मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं, वो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे अगर 2-4 ट्रिक्स आप याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10 डेज में रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। अब इसमें भी हमारे 15 to 16-17 टॉपिक्स हैं टोटल, ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक पे हमें फोकस करना है 10 डेज में, पूरा करना है इसको। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक टॉपिक उठा लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद आता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस देखिए इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, और मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। मैट्रिक्स बहुत इजी है, सिर्फ बॉक्सेस देख करके आंसर टिक करना होता है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें आती है एक अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का मिक्सचर है, ये जो टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग प्लस मैथ्स लगती है। मैथ्स और रीजनिंग में डिफरेंस है कि 1 + 1 मैथ्स में 2 होता है, लेकिन रीजनिंग में 1 + 1 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आपका आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन या सिलोगिज्म बोलते हैं। तो इन टॉपिक पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा, सीरीज और एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट, क्लासिफिकेशन। अब देखिए एनालॉगी और क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, टोटली बेस्ड ऑन जीएस, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमें एक ऑड वन आउट चूज करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन में वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। इन कुछ चैप्टर को आप जब करेंगे तो एक बार अगर पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। सीरीज में भी आपकी 3 टाइप की सीरीज है, एक है नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज। और नंबर सीरीज में भी 2 टाइप है, एक मिसिंग टर्म, एक नेक्स्ट टर्म निकालना, और दूसरा है ऑड वन आउट निकालना। तो
तो ये वाले चैप्टर पे अगर फोकस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चन नंबर पजल के भी आ जाते हैं। नंबर पजल में सिर्फ क्वेश्चन देख के ही अगर स्ट्राइक करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप इन टॉपिक पे पहले फोकस कर लीजिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, ये वाले क्वेश्चन चैप्टर। और सीरीज में भी कुछ टाइप्स हैं, तो अगर वो आ गई तो ठीक है, वरना ये वाले क्वेश्चन तो आपके श्योर शॉट 100% करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश में आप क्या करिए, 5 डेज तो आप पूरे ग्रामर पढ़िए, ग्रामर के रूल्स पढ़िए। ग्रामर बेसिक रूल्स तो पढ़ने ही हैं, साथ में कहाँ पे अप्लाई होगा एरर वाले क्वेश्चंस, और उसको जम्बल फॉर्म में कैसे अरेंज करना है, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। और लास्ट में जो 5 दिन हैं इसके 5 डेज आप सिर्फ पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो 5 डेज आपको सिर्फ रूल्स पढ़ने हैं और 5 डेज आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जीएस। अब जीएस कैसे पढ़ी जाए इतने दिनों में, देखिए लास्ट 3 मंथ का जो भी करंट है तो वो आप डे वाइज पूरा आप उसको पढ़ लीजिए। मैंने अपनी वेबसाइट में फ्री क्वेश्चंस डाले हुए हैं, फ्री क्वेश्चंस डेट वाइज। डेली अगर आप रिवीजन लास्ट के 3-4 मंथ्स का कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है। डेली आप डेट वाइज आप जाइए, बैक करते जाएंगे। अपनी वेबसाइट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उस डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जाइए, आप उस लिंक पे जाएंगे और उस लिंक में आपने कुछ क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, जिसमें आप फ्री वाले क्वेश्चंस टॉपिक मतलब चूज करके फ्री क्वेश्चंस आप उसमें से कर सकते हैं, फ्री सेट आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अपनी रैंकिंग पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया बेस पे आपकी रैंकिंग कहाँ जा रही है, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं वहां पे आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके 10 दिन हो गए पूरे। ठीक, अब उसमें इंग्लिश के भी सेट अलग पड़े हुए हैं, मैथ्स के भी हैं, सारे फ्री वाले आप जा करके उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जीएस में भी हमने बताया कि करंट में आप बैक वाले सारे जाइए और डेट वाइज सारे पिक करके लास्ट के 2 मंथ से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो सितंबर से पहले अगस्त से आप ले लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप पूरी जीएस पढ़ लीजिए अपने अच्छे से डेट वाइज। तो वो जो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो सारा पेपर निकल के आ जाएगा। उसमें आपको रजिस्टर्ड करना है और उसके बाद आप एंटर कर लेंगे, अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप डेली करंट में जाके उसको पढ़ सकते हैं पूरा बैक के जाके, और साथ में क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब इनकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, जीएस में क्या करना है आपको, कैसे पढ़ना है, 1.5 दिन आप पढ़िए पॉलिटी, 1.5 डेज पढ़िए हिस्ट्री, 1.5 डेज पढ़िए पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, बाकी आप करंट तो आप पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। करंट आप कम से कम 1 घंटा डेली पढ़िए, 1 आवर डेली आप करंट अफेयर्स को दीजिए। और इसके बाद आपका आता है करंट हो गया ये, और पॉलिटी, साइंस के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि डिजीज के क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली, हार्मोनल विटामिन कौन सा है या केमिकल नेम विटामिन का कौन सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रूट जो खाते हैं वो रूट में क्या क्या होता है, आलू क्या है, पोटैटो क्या है, स्टेम है कि रूट है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना है 40 डेज, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, टू द पॉइंट फोकस करेंगे टॉपिक पे और शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करके करेंगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा और Tier 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही।
आज जो मैंने अपना पूरा जो रूल बताया और जिस तरीके से किन किन टॉपिक पे फोकस करना है, और इन टॉपिक पे अगर आप फोकस करके इसको ये बना करके लास्ट के 3-4 डेज, अभी तो मैंने जो टाइम लिया है वो दिसंबर के पहले का लिया है कि नवंबर तक आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर आपका एग्जाम होता है तो 3-4 डेज आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए पेपर्स की, और अगर डाउट्स होते हैं तो आप मुझे भेजिए, आप मुझे मेल कर दीजिए, और मेल करने के बाद मैं डाउट क्लास आपके ले लूँगी, लाइव आकर के डाउट क्लास लूँगी, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो भी पर्सनली मेल कर दूँगी, व्हाट्सएप कर दूँगी, या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। तो सारे लिंक मैं जितने सोशल मीडिया के लिंक हैं मैं सारे अपने वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन पे डालूँगी, और वहाँ से क्लिक करके आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए तो आप वहाँ से लिंक पे आके फ्री में ले सकते हैं, हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे। ऑल द बेस्ट टू एग्जाम।